हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सुबह सुबह की नमस्कार प्रिया के साथ में। और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दूध रखा हुआ है, सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 9:30 बज रहे हैं। अभी अभी जो है वो निकले हैं और मैं अपने समेटना समाटने पे लगी हुई हूँ। दूध गर्म किया है, इधर मलाई बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने 2 उसमें कर ली है, पतीली में और भिगोने में। मुझे ये मलाई भी करनी है। मांटू शादी में जा रही है, ये 1 दिन पहले की क्लिप है और ये व्लॉग मेरा 2-3 दिन का बना हुआ था। कुछ क्लिप मतलब इसमें पहले की हैं। तो 1 दिन पहले मांटू गई थी शादी में, एग्ज़ाम दे के आई थी। गांव में ही शादी थी तो उसके पापा जो है उसके बाल कंघी कर रहे थे। और ये वाला टॉप इसने पहना है क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ना बीच बीच में कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो ये दूध अभी इनको दिया था, उसमें से बच गया तो थोड़ा सा दूध मैंने अपने लिए ले लिया है। गैस पूरी साफ़ कर दी है मैंने, किचन तो पूरा ही क्लीन हो गया है, बस बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं सिंक में। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि घर को ना समेट के रखूँ, ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ अच्छे से, ज़्यादा फैला फैला घर ना लगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेड को सेट करना। और अगर आपका बेड सेट है ना तो आपका घर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को साफ़ सुथरा लगेगा। अगर बेड फैला हुआ है तो लगता है कि पूरा घर फैला पड़ा है। मशीन लगाई हुई है मैंने, कपड़े धुल रहे हैं और 2 उसमें सारे कपड़े धुल जाएंगे। और कुछ कपड़े सूखे हुए अंदर रखे थे तो बास्केट मुझे लानी थी। अभी इसी बास्केट में मैं जो भी कपड़े सूख गए हैं वो डाल दूंगी। और सारे ही कपड़े जो भी मैं मशीन से निकालती हूँ उनको झटक झटक के जो है बास्केट में रखूँगी। इससे क्या होता है कि जो मशीन में जब हम कपड़े सुखाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सलवटें आ जाती हैं। इससे सारी ही सलवटें जो हैं वो खुल जाती हैं अच्छे से। और अभी ये सारे कपड़े मैं बास्केट में रख लूँगी। और एक बार के जो और है बेडशीट रह रही है बस, तो बेडशीट भी मैं अपना मशीन में डाल दूँगी। और डेली के डेली अगर कपड़े धुल जाते हैं तो कपड़े कम रहते हैं, और अगर आपने कपड़े कम धोए हैं तो वो संगवाने का झंझट भी कम ही रहेगा फिर। जो भी कपड़े सूखे हुए हैं उनको भी मैं अभी तह लगा के सारे कपड़ों को उनकी उनकी जगह पर रख दूंगी। बहुत सारी चीज़ें संगवानी है अभी, क्योंकि अभी सर्दियों का जो सीज़न है वो चला गया है तो वो भी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो सारे कपड़ों को तह लगा देते हैं। बेडशीट जहाँ पे रखनी है वहाँ पे, जो कपड़ा जहाँ पे रखना है उनको वहाँ पे सेट कर देते हैं। तो मुझे ना सर्दियों के कपड़े जो है वो उठा के रखने हैं। और सर्दियों के कपड़ों में मैंने अपने तो ये रखे हुए हैं और पूरी की पूरी ये बास्केट भरी हुई है। इसमें से मैं जैसे भी मतलब कि रखूँगी उनको तह लगा के बेड में ही रखे जाएंगे तो उनको रख लूँगी। वैसे पूरे के पूरे इसमें गर्म कपड़े या पूरी बास्केट में। मांटू की अलमारी भी मुझे खाली करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मांटू के जितने भी सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े हैं वो कोई भी उसको नहीं आएंगे। तो उसकी टी शर्ट भी मैंने यहाँ तक कि निकाल के देखी है, उसकी टी शर्ट भी उसको नहीं आएंगी, छोटी हैं। और उसके मतलब हिसाब से मुझे कपड़े अभी लेने पड़ेंगे
क्योंकि पहले से अब बड़ी भी हो रही है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कपड़े लाऊंगी। और गर्मियों के कपड़े उसके पास में बिल्कुल भी नहीं है। चलो अभी तो फिलहाल तो मतलब जैसे वो लोअर और टी शर्ट फुल बाजू की अभी तो वो चल जाएंगी, पर फिर उसके लिए मुझे कपड़ों का भी वो करना है, उसकी अलमारी खाली करनी है और इनकी भी अलमारी जो है मेरे को खाली करनी है। इनके कपड़े भी, जैकेट वैकेट जितनी भी सर्दियों की थी वो सब उठा के रखनी है। तो ये इतना है, जितने भी गरम बनियान हैं सारी चीज़ें हैं। तो छुट्टी रहेगी अब इनकी, संडे वाले दिन अब घर रहेंगे, उस दिन ये वाले काम होने हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, सारे कंबल ड्राई क्लीन पर जाने हैं। 2 कंबल ये रहे, ये दोनों जाएंगे। और जो ये रज़ाई है इसका जो खोल है, ये ऊपर का कवर, इसको मैं वॉश करूँगी। 1 कंबल मेरा ऊपर रखा हुआ है, उसको भी ड्राई क्लीन पे, 3 कंबल जाएंगे ड्राई क्लीन के लिए। ये भी संडे में जाएंगे। संडे में ही हमारा राशन आएगा। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब आज मेरा ना सर चकरा रहा था जब मैं सोच भी रही थी। तो मुझे डाकखाने जाना है, वहाँ का भी जो है सारा काम रुका हुआ है इसी वजह से, क्योंकि इनकी छुट्टी होगी तो फिर हम जाएंगे। 1 दिन की छुट्टी इनकी शादी के लिए होगी, वो भी छुट्टी नहीं की थी। मतलब कि 11, साढ़े 11 या 12 बजे के करीब ये कोर्ट से आ गए थे, फिर शादी में गए। तो वही है, अभी मैं सोच के मैंने अपने फ़ोन में सारा कुछ लिख लिया है, संडे में क्या क्या काम होना है। राशन आना है, सर्दियों के कपड़े उठा के रखने हैं, एक सीट है वो वापस जानी है, कंबल ड्राई क्लीन के लिए जाने हैं। तो ये काम मैंने लिख के रख लिए हैं और इस तरीके से काम होने हैं। थोड़ी सी टेंशन कम होगी अगर ये काम होगा। संडे में डाकखाने तो जाया नहीं जाएगा, वरना मुझे डाकखाने भी जाना था। और देखते हैं, करेंगे ये भी। अमरूद में रख के आती हूँ फ्रिज में। अभी बहुत पक्के पक्के अमरूद आ रहे हैं अभी ना, इनको फ्रिज में रख देती हूँ। मानती ने शायद इसमें से खाया है। हाँ, शादी में गए थे ना, मट्ठी और लड्डू हैं, मांटू ने खाया है। मांटू को शादियों के चाहे बूंदी के लड्डू हो चाहे बेसन के हो, दोनों पसंद है उसको। तो इस रूम में हम सबसे कम आते हैं और ये रूम झाड़ू पोछा होके बिल्कुल ऐसा ही पड़ा रहता है, बिल्कुल क्लीन। इसमें सबसे कम आते हैं। हाँ, अभी नहीं आया जा रहा इसमें, जब टीवी लग जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी तो हमने बस सामान भी सब ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में ही होंगी, तभी वो करेंगे। अभी मुझे करने हैं बर्तन साफ़, जो सूखे हुए हैं उनको लगाऊंगी टोकरे में, और जो हो रहे हैं उनको करूंगी। मैंने बनाया था मटर पुलाव, और मतलब अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी लगा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने बनाया था ये देसी घी में, हींग जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज मैंने इसमें डाली है लंबी लंबी कट करके। प्याज को इसमें पकाना नहीं है, मतलब जैसे हम छोंक तैयार करते हैं ना, वो नहीं करना है। जीरा भून लिया था हमने अच्छे से। और ये है काजू, और इनको भी मैंने तोड़ के बीच में से डाल दिया है प्याज में। आप देख रहे होंगे बस हल्की सी पिंक पिंक सी हुई है प्याज, ज़्यादा नहीं, बस सॉफ्ट हुई है। और खूब सारे निकाल के रखे हुए हैं मैंने मटर, तो मटर भी इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और मटर को अभी हम भून जाने
देंगे, ये सॉफ्ट हो जाए ना। वैसी जो मटर होती है, फ्रोजन मटर जो होती हैं वो वैसी होती हैं, और जो ताज़ी मटर होती हैं इनको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो इसमें मैंने आलू और गाजर डाल दिए हैं, बीन्स नहीं थी वरना हम बीन्स भी डाल देते। और भी अगर कुछ सब्ज़ी है आपके पास तो इसी टाइम पे वो सब्ज़ी डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स करिए। फिर मैंने इसमें डाले हैं एक छोटा सा टिफिन है मेरे पास में, वो चावल का मैंने इसमें डाल दिया है। और मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डलते हैं, जितना कोशिश करें मसाले कम ही रखें। और ये बड़ा हेल्दी भी होता है, और ज़्यादा मतलब इसमें मसाले वसाले नहीं होते ना, तो अच्छा लगता है खाने में। मैंने नमक, मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर, ये चीज़ें जो है वो डाल दी हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक सीटी लगा के मैंने इसको बंद कर दिया था। जब सारी जो भाप है, जितनी भी इसकी वो है, जब सारी निकल गई, फिर मैंने इसको खोला है। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारे मटर पुलाव जो है वो बनके तैयार हो गए हैं, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बोलते हैं ना, जितना सिंपल खाना होता है उतना ही टेस्टी लगता है। दही है उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, थोड़े से इसमें मसाले डाले हैं, काला नमक और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल ली थी। तो आप लोग भी खा लीजिए, और बढ़िया लगता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी ना, सिंपल सा भी खाना खाओ, बढ़िया लगता है। आयो शंशु, ये शंशु क्या कर रहा? खुजानी नहीं मंटू। मंटू हट जा। इसका खुजली करो भाई, ऐसी बात है नहीं। चंचू बैठे हैं, चंचू नानी बैठे हैं, मेरा खुजली। आ जाओ आ जा आ जा आ जा आ जा, खुजली करवा ले तू। जा तू इसे ऊपर बैठा के खाना खुआ के देख। नहीं खा रही ना, आ जा आ जा। जैसे छत पे घुमा इसे, छत पे घुमा ले। रहने दे, खावे ना। आंटू आज बेटा दूध पी ले, इसे बैठाया ये कंबल में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, चंचल आ गई है, और उसका अभी मन नहीं लग रहा है, बहुत कम मन लग रहा है। खाना भी वो ठीक से नहीं खा रही है, 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि सही बात है, बहुत टाइम रही तो जुड़ाव तो हो ही जाता है। और पापा जी बहुत ही ज़्यादा इसका वो करते थे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे चंचल कहाँ है, चंचल कहाँ है, चंचल को क्यों नहीं ला रहे। तो चंचल अपने मामा के यहाँ थी, और ना लाने का उसका कुछ रीज़न था हमारा। तो बस अभी जैसे ही वो हुआ, सोच तो हम कम से कम 10-15 दिन से रहे थे, इनको टाइम नहीं लग रहा था जाने का। कल गए और शादी में, और फिर इसको लेके आ गए। बस इसका मन कम लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बीच में हम इसको एक बार लेके आए थे, पर हमको इसको फिर से भेजना पड़ा था। और अभी वो बिल्कुल फिट है, ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। तो चंचल जी आ गई हैं, बस उसका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और वो खाना भी नहीं खा रही है ठीक से। अभी आगे देखते हैं कि कैसे करेगी वो। संध्या की पूजा कर लेते हैं, जोत जला लेते हैं, और बस इस टाइम की जोत जला के टाइम से, जैसे ही मंदिर में रेडी बजती है, मैं एकदम से अपनी जोत जला लेती हूँ। मुझे पता होता है कि बस अभी मंदिर में दिया जलाने का टाइम जो है वो हो गया है।
देखेगी सारा कहाँ आ गई मैं, देख ऊपर गई, ऊपर गई सारे में देखेगी। हाँ चल चल देखे तो और देख ले ऊपर क्या क्या है, चल देख। चंचल हाँ 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 चंचल हाँ देख भाई देख, आजा। मंटू आवाज लगाइए सर। ये देख इन्हें लग रहा कौन बढ़िया भित्ता जैसे भी कुत्ता ये नु भोग रहे कट्ठे ना मंटू। हाँ पिछाड़ में भी ना आ रही हो, कट्ठे ना मंटू तो बेकार में डर। हाँ अभी ना अड़काओगी थोड़े। ये नुगैरा डाले अंदर मार दिया, ये कौन है? मंटू हट जा, तू हट जा। नहीं मंटू तो अलग हट भाई, तो अलग हट जा, काट लेगी तेरा, काट लेगी। चलो चलो फिर सुनेगी तेरी, अभी इस टाइम गुस्सा आ रहा है सर। भी करते हैं वीडियो का एंड और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी चंचल के चाहने वाले थे, जिसको चंचल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मिस कर रहे थे मेरे व्लॉग में, उन लोगों को तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। इसीलिए ना मैंने जिस दिन चंचल आई थी, जो अभी इस क्लिप से पहले वाली जो क्लिप है वो वाली ऐड की है, वो उसी दिन की है जिस दिन वो आई थी। और आप लोगों ने देखा होगा कैसे पूरे घर में घूम रही थी, देख रही थी, तो उसको मुझे रखना भी था अपने व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो, मुझे आपके सुझाव जानने होते हैं, मुझे आप लोगों के सजेशन जानने होते हैं। मैं कमेंट इसलिए बोलती हूँ कि कुछ सुझाव दें, कुछ कोई सजेशन दें किसी बात को लेकर के, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत कम कमेंट करते हो। एक कमेंट लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।